अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुज़ाकरात के मामले पर यह उम्मीद की जा रही थी कि स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक की वतन वापसी पर यह मामला हल हो जाएगा। आज स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो हुकूमत को करवानी है। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने आज कहा कि ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज जिस तरह से बात कर रहे हैं उनकी कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। फिर कहा जाता है कि इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने वादा किया था कि इमरान खान से हमारी मुलाकात कराई जाएगी। गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से हुकूमत ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के सिलसिले में ठोस यकीन दहानी नहीं कराई तो फिर इसके साथ जारी मुज़ाकराती अमल को खत्म समझा जाए। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं और ना ही बनी गाह मुंतकिल होने की कोई पेशकश की है। ये पिछले 2-2.5 साल में जो है तो नाकाम हुआ है और ये नामुराद रहे हैं। बाकी ये बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तखय्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की ऑफर है तो नहीं फलाने ने बताया था कि फलाने ने कि नहीं उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के जरिए जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं, जर्रा बर्द सदाकत इनमें नहीं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान से मुज़ाकरात करवाने में रोका है और उनका यह भी कहना था कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती तो हम खुशी से बातचीत करना छोड़ देंगे। दूसरी तरफ डॉन न्यूज़ के मुताबिक पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन में तोसी पर भी इतफाक किया है। गुज़िश्ता रोज़ रहनुमा पीटीआई शिबली फराज ने कहा कि मुस्बत पेशरफ्त होने पर मुज़ाकरात 31 जनवरी से आगे भी जा सकते हैं। अब एक तरफ तो ये मुज़ाकरात वाला मामला है, तीसरा दौर होना भी है या नहीं, और इनको अगर खराब करने की कोशिश हो रही है तो कौन कर रहा है, और फिर तहरीक इंसाफ के पार्टी के अपने मामलात भी हैं। इन इश्यूज पर बात करने के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब जो है वो आपके वक्त का। सबसे पहले जरा मुज़ाकरात पे कर लेते बात, फिर उसके बाद कोई पार्टी के इश्यूज पे करेंगे। मुज़ाकरात के साथ आपके ख्याल में हो क्या रहा है? क्या वाकई कोई कोशिश हो रही है इनको नाकाम बनाने की? मेरा ख्याल है कि वैसे क्रैकर जो हैं वो फायर हो रहे हैं, बाकी मुज़ाकरात होंगे। और स्पीकर साहब जो हैं बैरून मुल्क थे, आज उनका बयान मैंने देखा है, लेकिन मैं ज़्यादा तौर पर यह समझता हूँ कि वो कन्वीनर हैं और अगर कोई उनको अप्रोच न भी करता है तो चूंकि उनको इल्म है कि जो शर्त थी कि तहरीरी तौर पर मुतालिबात दें उससे हम एग्री कर गए, तो लिहाजा उनको तारीख जो है रख के इजलास बुलाना चाहिए। अच्छा, और ये जो क्रैकर्स हैं ये एक ही तरफ के लोग हैं या दोनों तरफ के लोग हैं? मेरे ख्याल है इतनी बड़ी पार्टी है हमारी, तो इसमें भी कुछ लोग ऐसे हों ये जो शायद ये समझते हैं कि हमें जो वही सख्त मौक़िफ़ अपनाए रखना चाहिए। बहुत से लोगों को ये इदराक नहीं होता है कि पाकिस्तान के अंदर हम किन हालात से गुजर रहे हैं और क्या चीज़ है जो हम फिल वक्त हासिल करके पार्टी को कोई या खान को कोई रिलीफ दिला सकते हैं। लेकिन ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है, आपके ख्याल में स्पीकर ही कह रहे हैं कि क्योंकि ये 2 पार्टियों का मामला है तो उन्होंने इसको जो है वो देखना है, तो आपका मानना ये कि मुलाकात जो करवाने का इशू है, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि सबसे बड़ा मामला ही वो है, तो वो स्पीकर को उसके अंदर जो है वो रोल अदा करना चाहिए, ना कि ये हुकूमत का मामला है? मेरा ख्याल नहीं है कि मुलाकात कराना कोई इतना संजीदा मसला है। अच्छा, क्योंकि खान साहब ने खुद कहा है कि अगर वो मुलाकात न भी कराते हैं तब भी आप जाएं टेबल पर बैठे इनके साथ। अच्छा, तो वो कोई शर्त है ही नहीं। तो रौला जो है वो सिर्फ मुलाकात का नहीं है, कोई रोला ही नहीं है। मेरा ख्याल है अनकरीब 1-2 अयाम में तारीख मुकर्रर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये फिर मामला इतना लंबा क्यों होता जा रहा है? आपसे पहले भी जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि वो जो 1 हफ्ते का वक्त है वो भी नहीं आना चाहिए था, तो ये तो अब 1 हफ्ते से भी ज्यादा जो है वो वक्त लगता जा रहा है। मैंने ये कहा था, तूल क्यों पकड़ता? मैंने ये कहा था कि 2 तारीख को हमें तहरीरी तौर पर मुतालिबात देने चाहिए थे, तो ये टाइम ज़ाया ना होता।
अच्छा, उस वक्त और खान ने भी यही कहा, मुतालिबात तेरी तौर पे देने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, और ये जो मुलाकात वाला मामला है, पीटीआई तो बहुत इस पर इंसिस्ट कर रही है। पीटीआई कह रही है कि ये एक तरह से एक प्री कंडीशन है मुज़ाकरात के लिए कि आप मुलाकात कराएंगे तो फिर जो है वो हो जाएगी। लेकिन बैरिस्टर गौहर की उस दिन मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इजाजत दे दी है, तो आपके ख्याल में इस पर इंसिस्ट करना ठीक है? इस बैरिस्टर गौहर साहब के बयान के बाद तो वो मौक़िफ़ अब रहा ही नहीं ना। उन्होंने कहा कि जी अगर वो न भी देते हैं तब भी आप बैठे। अच्छा, ठीक है। मरवत साहब, चले मुज़ाकरात वाली तो बात है, लेकिन पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। एक तरफ हुकूमत भी जो है वो कह रही है कि पार्टी के जो बयानात हैं लोगों के और जो ट्वीट्स की जा रही हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का भी जो है वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से मुज़ाकरात ख़राब हो रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये है जवाज़? गुजारिश ये है कि हुकूमत गुज़िश्ता 2 सालों में कोई शफ़क़त तो दिखाती, कोई इंसानों वाला रवैया तो हमारे साथ रवा रखती। लीडर हमारा बेगुनाह जेल में है, हमारी क़यादत जेल में है, 5,000 वर्कर अभी 26 नवंबर के वाक़यात के बाद गिरफ्तार हुए, जेलों में है। लाशें जो हैं वो अभी तदफीन की है, ज़ख्मी अस्पतालों में पड़े हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि ज़बान भी बंद कर दें, यानी कि ज़ुल्म पे जो है बोले ही ना। ये कोई जायज़ मुतालबा नहीं है। मुज़ाकरात होंगे, कोई एक जस्टर ऑफ गुडविल हुकूमत बता दे 2 सालों में कोई इन्होंने ये कहा कि हमने कोई ये नेकी की है, हमारे साथ नहीं, इंसानों के साथ। मुसलमान समझाओ या कोई हमारा खुदा समझाओ कि ये खुदा की मखलूक है, हमारे साथ कोई रत्ती बराबर नेकी नहीं है। तो फिर ये तो नहीं हो सकता है कि अब हम फिर साथ में गुनगाने शुरू कर दें। मुज़ाकरात आगे बढ़े, कुछ ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए, इंसानों के लिए, उनके बुनियादी हकूक के लिए कोई एक जस्टर ऑफ गुडविल तो दे। अभी रिहा नहीं हुए होते हैं कि पुलिस फिर गिरफ्तार कर लेती है, एक केस में बरी नहीं हुए होते हैं, दूसरे केस में फैसला तैयार होता है, और ये गुज़िश्ता 1.5 साल से हो रहा है। तो ये मुज़ाकरात शुरू होने के बाद भी आपके ख्याल में यही सूरत हाल रही है? इसमें कोई पार्टी को कोई वहां पर कोई रिलीफ नहीं नजर आया? कहाँ पे कोई अब हवाला दे सकते हैं? कुछ मुस्बत इशारों की तो बातें हुई थी, मिसाल के तौर पे कहा गया वो केस का फैसला जो है वो आगे तो केस का फैसला हो जाता, मेरिट पे खान बरी हो जाते तो हम कुछ समझते। अच्छा, वो गुडविल जेस्चर होता। वो मतलब ये है कि कोई मेरिट पे भी कोई चीजें होने देना। आप लटका रहे हैं, इल्तिमा में डाल रहे हैं, और हमने ये भी कहा, खान ने तो बड़ी लचक का मुजाहरा किया। खान ने कहा कि भाई हमने वो मुतालिबात तो इनके सामने रखे नहीं, ये पूरे नहीं कर सकते, केस में सजा देते हैं या बरी करते हैं। हमने कहा है कि इसका मुज़ाकरात के अमल पे कोई असर नहीं होगा। अच्छा, और ये जो बार बार बात होती है कि माहौल इससे ख़राब होता है, हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि ये ट्वीट्स हैं, ये बयानात हैं, जो मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए वो फिर रहता नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई बड़े तामुल का मुजाहरा कर रही है। अब जो माहौल है ना वो ख़राब होगा नहीं, लेकिन कोशिशें जो हैं अब हुकूमत की तरफ से हो रही है कि कोई बदमज़गी पैदा हो। जो बयानात आ रहे हैं सख्त आ रहे हैं, और ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत आ रहे हैं। अब जब टेबल पे बैठेंगे, मुझे इल्म है कि टेबल के दिन माहौल फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है दोबारा? जी इंशाल्लाह। और अभी इस पे काफी बहस रही है कि पेशकशें हुई हैं, खान साहब को किसने क्या ऑफर की है, बनी गाला की हुई, नसिया गली की हुई। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने तो कहा कि कोई ऑफर नहीं हुई, कोई पेशकश जो है वो नहीं की गई। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब तो उस अमल के साथ वाबस्ता नहीं थे ना। अच्छा, तो उनको इल्म नहीं होगा, लेकिन ये पेशकशी हुई। खान साहब ने खुद कहा है, अलीमा खानम ने कहा है, अली अमीन खान ने कल इस पे बात की है, मैंने खुद इस पे। वो तो पहले डिस्टेंस कर रहे थे अली अमीन गणापुर, उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं कि क्या बात हो रही है, ये मेरा नाम कल राना मुबशर के साथ प्रोग्राम में उन्होंने बात। अच्छा, ठीक। तो ये ऑफर्स जो हैं वो मौजूद थी, हुई थी ना। ये जो 22 से लेकर 25 की रात, 25 नवंबर की रात तक ये डायलॉग किस चीज की हो रहे थे? अच्छा, अगर ये ऑफर नहीं थी तो क्या हम गिली डंडा को खेल रहे थे? यही ऑफर थी ना। वो बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब का बार बार जेल आना जाना, रात के वक्त मुलाकात कराना, तैयारा देना, ये सारी यही ऑफर, यही डायलॉग, यही बातचीत के लिए जो है ये मुलाकात ही हुई। लिहाजा ये गलत है कि कोई ऑफर नहीं। अच्छा, अभी इस वक्त जो है वो सिर्फ ये मुज़ाकरात ही हो रहे हैं या फिर कोई जो बैक चैनल है जिस तरह से बात हो रही थी वो भी जो है वो कोई चल रहा है, जिस तरह की गुफ्तगू आपने 22 से 25 के दरमियान जो है वो दिया हवाला? लेकिन बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े लोग हैं। मुझे ज़ाती तौर पे कोई इल्म नहीं है कि किसी के साथ बैकडोर इंटरेक्शन हो रहा है,
लेकिन जिन लोगों ने माजी में बैकडोर इंटरेक्शन किए वो तो मुज़ाकराती टीम में है। अच्छा, तो जो इंटरेक्शन करना है इन्हीं के साथ करना है, क्योंकि माना ये लोग रखते हैं। अच्छा, तो अगर कोई हो रही होगी तो वो भी इन्हीं के साथ जो है वो हो रही होगी बातचीत? मेरा ख्याल नहीं है कि ब्रॉडर जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो तो मुज़ाकराती टीम पे बैठने से पहले ही एस्टेब्लिशमेंट को इल्म था और हुकूमती टीम को भी इल्म है। अच्छा, कि जी मुज़ाकरात में क्या चीज़ें आनी है, क्या चीज़ें रखनी है, किस तरह डायलॉग आगे बढ़ना है, ये सारी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे तो इनको इल्म था। ठीक। अच्छा बरवत साहब, ये जो पार्टी के इश्यूज हैं हम जरा उस पर आते हैं। ये क्या मामला है? पार्टी में आपके साथ पहले भी हो चुका है, रुकनीत भी जो है वो गई, अभी फिर दोबारा से जो है वो मसला है सलमान अकरम राजा के साथ। तो ये पार्टी के अंदर क्या है? पार्टी का कोई अपना फोरम नहीं है जहां पर जो है वो आप और राजा साहब जो है वो कोई जो है वो बात कर ले? बातचीत पार्टी के अंदर होनी चाहिए ना, मीडिया पे आके जब बात करेंगे तो इशूज तो बनेंगे। और इस पे मैंने कमिटमेंट की है अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ कि मैं इस पे मजीद कोई तनाज़ा नहीं खड़ा करूंगा, तो लिहाजा जो हुआ हुआ। लेकिन अभी भी और लोग हैं जो शुरू हो गए हैं और मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल नहीं है कि किसी को ये हक हासिल है कि बयान दे और ये तवक्को रखे कि मैं खामोश रहूंगा। अच्छा, मैं कोई इस तरह भी शरीफ नफस इंसान नहीं हूँ या इतना बर्दाश्त वाला कि खामखा में लोगों की बातें सुनूं। कोई हक किसी को नहीं है कि मेरे खिलाफ मीडिया पे बैठ के बात दे, और अगर कोई बात करेगा कोई क्यों ना हो, मर्द हो या औरत हो, जवाब देना बनता है और जरूर दूंगा। अच्छा, वैसे पार्टी के अंदर तो आपको लगता है कि कुछ आपके हवाले से कोई खास जो है वो तबका मौजूद है जो पार्टी के अंदर आपको पसंद नहीं करता? हाँ, बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते और इसकी वजह है ये, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। वो क्या? वो ये है कि पार्टी का जो भी जलसा होता है या पार्टी या अवाम में जब भी हम जाते हैं तो अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाली है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रही है। इसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं है। मेरे इनमें से किसी के साथ ना कोई बिरादरी का तनाज़ा है, न जमीन का तनाज़ा है, न कोई इंटरेस्ट का तनाज़ा है, न मैंने कोई मुनासिब लिए हैं। यह के बाद दीगरे तमाम मुनासिब लिए, गुड इनफ, हम इस काबिल नहीं होंगे, लेकिन अब छोड़ तो दो ना, बयान का तो हक नहीं बनता है ना। क्या चीज़ है मेरे पास जो मैं लूज करूंगा? अच्छा, कोई ये भी तो सोचे ना, मेरे पास कौन से ऐसी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे मुझे खजानों की कुंजियां दी हुई हैं जो मुझे ले ली जाएंगी। अच्छा, और चढ़ा तो छोड़ दिया है, तो लिहाजा अब इस छड़े से डरो, क्योंकि मैं कुछ लूज नहीं करूंगा। अच्छा, लूज वो करेंगे जो एग्रेशन करते हैं। हाँ, अच्छा, लूज वो करेंगे। लेकिन इस पे देखिए, पार्टी खास सब लीडर हैं, जाहिर बात है पार्टी के अंदर तो उन्हीं का जो है जो वो कहते हैं वही जो है वो उन पार्टी की पॉलिसी भी होती है, पार्टी उसको भी फॉलो करती है। सब लोगों की, मेरे ख्याल इस पे तो कोई दो राय नहीं है, सब लोगों की एफिलिएशन जो है वो इमरान खान के साथ ही है। लेकिन खान साहब के जेल में जाने के बाद क्या पार्टी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जिस तरह से पार्टी को जो है वो चलाया जाए, एक पार्टी के तौर पर जो है वो चलाया जाए? और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, पार्टी में प्रेशर ग्रुप्स हैं, खान साहब की लिमिटेड रसाई है इंफॉर्मेशन तक, उनके कान भरे जाते हैं, एक जाता है एक बात करता है। मैं अपनी मिसाल दूं, एक जमाने में एक एमपी गया, खान साहब को बताया कि मैंने लंदन में बीबी साहिबा और उनको गाली दी है। अच्छा, तो सारे तीर आजमा लिए तो ये गाली की खबर उनके कान में डाली और मेरी मेंबरशिप टर्मिनेट करा दी। अच्छा, तो जब सियासत इस नेज पे आ जाए तो किससे क्या गीला करें? देखिए, खान साहब जब बाहर आएंगे सारी चीजों का इनको इदराक हो जाएगा। कौन था जो जुल्म जबर के खिलाफ चिंगार के बोलता था? कौन था जिसने पार्टी को मुतहर्रिक किया? कौन था जो हर एक की आंखों में आंखें डाला करता था? ये वो लोग जिनकी दूरबीन पे भी कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आएगी। आप देखें ना, किसी का भी नाम उठाएं, कोई किस कमेटी का चेयरमैन है, कोई किस चीज का ओहदा रखता है, और यही सारी सियासत है। मेरे साथ देखें, कोई वो कहते हैं ना, बस में एक कहावत है, चर्रा कम्मा खुसर पूरे प्रेदमा, यानी कुछ दो मत, लेकिन जो मेरे पास है वो तो मत छेड़ो। अच्छा, तो ये इज्जत है, मेहरबानी करें इसको तो ना छेड़ो। तो
लेकिन आपको लगता है कि ये खान साहब के बाहर आने के बाद ये मसले जो है वो खत्म हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि उनको इंशाल्लाह इदराक होगा। अच्छा, बाकी जो है ये सियासत नहीं होती है कि अपने लीडर को गुमराह करो, उनके कान भरो, उनको मिसगाइड करो, उनको गलत इंफॉर्मेशन दो, ये झूठ। और ये मैं इन चीज़ों से तंग हूं। मैं ना कभी खान के पास या पार्टी में किसी लीडर के पास कभी ग्रुपिंग के लिए गया हूँ, ना ग्रुपिंग कर सकता हूँ। यहाँ तो सियासत नामी ग्रुपिंग का है, एक ग्रुप से वाबस्ता। आप मेरी पुश्त लाए, मैं आपकी पुश्त लाता हूँ, ये सियासत है। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब हमारे मौजूद थे, बात कर रहे थे इन इश्यूज के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करो, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात वाला मामला है, अब इस पर एक दूसरे पर इल्जामात भी जो है वो दोनों तरफ से लग रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक आज वापस आए हैं और उम्मीद की जा रही थी कि वो जब आएंगे तो वो मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आज उन्होंने भी कहा कि मुलाकात कराना जो है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो इजलास बुलाने के लिए जो है वो तैयार हैं। 1-2 दिन के नोट इजलास बुला सकते हैं। हुकूमत इस सारे मामले को किस तरह से देख रही है, इस पर बात करने के लिए तारिक फजल चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि हुकूमत कुछ संजीदगी नहीं दिखा रही मुज़ाकरात के हवाले से, क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हुकूमत संजीदा ना होती तो कभी मुज़ाकरात के मेज़ पे ना आती, ये सबसे पहली और बुनियादी बात है। और इस मुज़ाकराती अमल से पहले ही हुकूमत आपको एक नहीं मुताबिक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात कहते हुए आपको नज़र आती है कि मुज़ाकरात, और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कहते हुए नज़र आती है कि मुज़ाकरात सियासी लोगों से नहीं, मुज़ाकरात गवर्नमेंट से नहीं, मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से और मुज़ाकरात फौज से। ये नैरेटिव हमारे थे पिछले 10 महीनों के। तो आज अगर हम मुज़ाकरात में बचे हैं और तहरीक इंसाफ ही अगर मुज़ाकरात में मेज़ पे आई है तो खुशाइंद है, और हम किसी कोई मजबूरी के तहत नहीं है। गवर्नमेंट जो है बिल्कुल अपनी जहन सोच के मुताबिक, एक पॉलिटिकल विजन जो है प्राइम मिनिस्टर का, उसके मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़ पे आए हैं। लिहाजा ये कहना कि हम संजीदा नहीं है, ये कतई तौर पर गैर संजीदा बात है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, रौला ऐसा लग रहा है कि एक मुलाकात का है। वो कह रहे हैं कि एक मुलाकात करवाएं, मुलाकात नहीं करवा रहे, और फिर तहरीक इंसाफ अपना पूरा ये जो मुज़ाकराती अमल है इसको जोड़ उस मुलाकात के साथ ही जो है वो रही है। क्या आपको वाकई लगता है कि ये सिर्फ मुलाकात का मामला है जिस वजह से ये बात रुकी हुई है, या कोई और इशू भी है? देखिए, कुछ एक दो इशू हैं, लेकिन अभी तो जो बज़ाहिर मामला ये मुलाकात ना होने वाला मामला है, ये हर्डल नहीं है, ये हर्डल दूर हो जाएगी। और हमें ये बात तो अच्छे तरीके से पता है कि मुज़ाकराती टीम जो है वो इमरान खान की एनओसी के बगैर तो कोई मुलाकात कर नहीं सकती, और किस हद तक जाएगी उसकी भी एनओसी इमरान खान देंगे उन्हें। तो वो एक नहीं, कई मुलाकातें होंगी और होनी भी चाहिए, हम इसके हक में हैं। लेकिन ये जो बीच में एक टेम्परेरी तौर पे वो थोड़ा एक स्टॉप गैप है, इसमें उन्होंने अपने तहरीरी मुतालबात भी देने थे, तो जो मुतालबात हम आपस में भी डिस्कस करें वो भी पाबंद हो, मीडिया को पता हो, गवर्नमेंट भी पाबंद हो। ये मुज़ाकरात के लिए मुतालबात हैं, हमारे इत्तेहादी भी हम बैठ के आपस में बात कर सकें। तो ये चंद चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि इसमें हल हो जाएंगी। इसमें तो कोई ऐसी यानी स्टॉप वाली बात नहीं है कि मुज़ाकरात जो है स्टॉप होने के बाद खत्म हो जाए। अच्छा, तो आपको लग रहा है मुज़ाकरात अभी भी ऑन ट्रैक हैं? बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं जी, न सिर्फ ऑन ट्रैक हैं बल्कि इन प्लेस भी हैं। अच्छा, तो फिर ये इतने सख्त बयान आप दोनों तरफ से क्यों आ रहे हैं? कुछ आपके कॉलीग्स की तरफ से भी आ रहे हैं, पीटीआई की तरफ से भी आ रहे हैं, ट्वीट्स भी हो रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं जो थोड़ी सख्त हैं। तो वो जो एक तवक्को थी ना कि थोड़ा माहौल बेहतर होगा, कुछ चीजें थोड़ा ठीक होंगी, ये फायरवर्क्स रुकेंगे, वो तो सर ऐसा तो नजर नहीं आ रहा। रहमान साहब, गुजारिश ये है कि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात में होते हुए सियासत तो नहीं खत्म होगी ना सियासी लोग खत्म हो गए हैं। अच्छा, ना इश्यूज खत्म हो गए हैं, ठीक है, ना गवर्नमेंट अपोजिशन की अपनी अपनी पोजीशन खत्म हो गई है, वो सारी तो अपनी जगह मौजूद है। तो लिहाजा रोजाना की बुनियादों के ऊपर
जो भी सिचुएशन है, अगर गवर्नमेंट की कोई बयान आता है तो तहरीक साहब उसे रिस्पॉन्ड करती है, हमारी तरफ से कोई उनकी तरफ से बयान आता है तो हम उसकी हकीकत दावे करते हैं। जैसे आपने ट्वीट की बात की, तो ये मुज़ाकरात के साथ बयानात हैं, ये सियासी आप ये कहें कि एक एंगल है और एक पॉलिटिकल वे ऑफ कंडक्टिंग थिंग्स है। इसमें कोई मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए नहीं है ये। अच्छा, तो मुज़ाकरात के साथ साथ फिर ऑफर्स भी डॉक्टर साहब दी जा रही हैं या वो मामला नहीं है? क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो दावा है, कई मरतबा उन्होंने किया कि उनको बहुत ऑफर्स जो है वो की गई हैं। देखिए, लफ्ज ऑफर्स इस्तेमाल करें या सोल्यूशन इस्तेमाल करें या आउटकम इस्तेमाल करें, चाहते तो सारे ही हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में कोई अच्छा आउटकम हो, कोई अच्छी चीज बाहर आए, मुज़ाकरात कामयाब हो, कोई खैर की खबर बाहर आए, इस तरह बात कर लें तो आप उसको ऑफर्स कहें, उसको जो भी कहें, लेकिन ऐसे बराह रास्त कोई इमरान खान साहब को प्लेट में रख के नहीं कहा जा रहा मुज़ाकरात में कि जनाब ये लें आप बनीवाला शिफ्ट हो जाए, ये लें आप रिहा हो जाए। बनीवाला शिफ्ट की हद तक तो चले एक एग्जेक्टिव ऑर्डर आ सकता है और मुझे जाती तौर पे उसमें हाजिर भी नहीं लग रहा, जब तक वो पाबंद सलासल है वो यहाँ रहे या वहाँ रहे। ये गवर्नमेंट के लिए कोई इतनी बड़ी ना तो दर्द सरी है और ना हमारा ये कंसर्न है। हमारे फोकस पे और रडार पे और बहुत सारी चीजें हैं जिससे मुल्क में आगे जाना है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह चीजों को अब आगे बढ़ा रहे हैं और जिन जिन सेक्टर्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं वो बड़ा अमेजिंग है। और जब अभी उनकी तफसीलात आपको सामने आएंगी अगले चंद हफ्ते में, फिर आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट का क्या सोच और क्या विजन है। ये जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है ये तो सिर्फ एक डायरेक्शन है, जब इसकी तमाम तर जुजियात आपके सामने आएंगी फिर आपको पता लगेगा कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है और उसके इत्तेहादी ये मुल्क को इन बुरानों से निकालने के लिए क्या काम जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। इमरान खान अडयाला में है, इमरान खान बनी वाला, ये हमारा टॉपिक नहीं है जिसको जहाँ हो गए। हाँ, एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता, दिस शुड बी क्लियर, इसलिए कि उनके मामलात अदालतों में पहले ये लिंक कर रहा है ना मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब हुकूमत तो देखिए फैसिलिटेट तो कर सकती है ना, पीटीआई तो सारे का सारा मामला इस चीज पर पिन कर रही है कि हुकूमत ने कमिटमेंट दी, हुकूमत ने कहा कि हम जो है वो करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, वो मुलाकात जो है वो नहीं हुई। जी जी, देखिए हुकूमत पेंडिंग केसेस में प्रोसिक्यूशन को किसी हद तक उसमें भी गुंजाइश इतनी नहीं होती, किसी हद तक आप उसको स्लो कर सकते हैं, किसी हद तक आप उसको रफ्तार को ऐसा कर सकते हैं केस की जो है। लेकिन जिन केसेस में प्रोसिक्यूशन मुकम्मल हो चुकी है, बयानात कलमबंद हो चुके हैं, वो तो अदालतों के रहमो करम पे है, वो फैसला अदालतों ने करना है, ऑनरेबल जज साहबान ने करना है। अब देखना साइफर केस था, बड़ा पहला केस था, सरासर झूठ था, उसके ऊपर हमारे पास जो एविडेंस थी हमने दी, अदालत ने अपना फैसला किया, हम उसमें क्या कर सकती थी गवर्नमेंट, ठीक है जो अदालत का फैसला है उसी तरह माना गया। तो लिहाजा इन केसेस की जो यानी किस्मत का फैसला है वो अदालतों के पास है। अच्छा ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपके ख्याल में जो है वो यहां से अब आगे बढ़ने का रास्ता क्या होना चाहिए? और ये जो तीसरे दौर की बात हो रही है, आप होपफुल है ये हो जाएगा? क्योंकि आपको तो लग रहा है कि ऑन ट्रैक है। जी मैं बिल्कुल उम्मीद हूँ जी ये जरूर होगा इंशाल्लाह। और मुल्क के अंदर जो इन्होंने तूफान बदतमीजी में मचाया हुआ है, जिस मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, मुल्क के अंदर सरमाकार जो है अपना सरमाया निकालने से डर रहे हैं, ये सारे माहौल को सीधा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये जो एक मसनूई तौर पे इन्होंने सियासी दर्जा हरारत जो है इसको रेज किया हुआ है, इसको कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये हमारे उन तमाम मुस्तकबिल के जो प्लान्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की विजन और गाइडेंस है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि मुल्क में सियासी तौर पे इसका काम हो। अच्छा ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात की बात हो रही है। आज उस हवाले से दोनों तरफ से जो है वो बयानात सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि मुलाकात की जो है वो कमिटमेंट की गई थी, लेकिन वो मुलाकात जो है वो फिर नहीं करवाई गई और यह मामला उसी वजह से जो है वो रुका हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को जोड़ रही है मुज़ाकराती अमल के साथ और उन्होंने कहा कि
ये मुलाकात होगी तो उस पर ही आगे बढ़ा जाएगा। और कुछ उम्मीद की जा रही थी कि स्पीकर कौमी असम्बली जब वापस आएंगे तो उनकी वापसी जो है वो इस मुलाकात की राह जो है वो हमवार कर दे। आज पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उनके स्पीकर अयाज सादिक जो है वो उन्होंने आज इस हवाले से कहा कि वो इजलास बुलाने के लिए जो है वो तैयार है और वो 1-2 रोज के नोटिस पर जो है वो इजलास बुला लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि 4 जनवरी को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर से बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह दिया था कि जो उनका मुतालबा है वो हुकूमत तक पहुंचा दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो राना सनाउल्लाह और हुकूमत के जो लोग हैं, जो बड़े रहनुमा हैं, उनसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा बराह रास्त भी इस हवाले से बात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग ताहाल बुझाई नहीं जा सकी, जिसके नतीजे में 12,000 मकानात और इमारतें राख का ढेर बन गई हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक हुकाम ने अब तक आतिशज़दगी से 11 हलाकतों की तस्दीक भी की है, जबकि हुकाम के मुताबिक ये भी कहना कबल वक्त है कि हलाक होने वाले अफराद जो है वो उनकी असल तादाद क्या होगी। जबकि आग की वजह से 2 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं और नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन 150 अरब डॉलर से जायद लगाया जा रहा है। इस आग से 32,000 से जायद एकड़ रकबे पर वादियां जो है वो मुतासिर हुई हैं। शहर में घरों और इबादत गाहों से लेकर हर किस्म की 10,000 से ज्यादा इमारतें जल गई। पैसिफिक पैलेसिड्स में लगने वाली इस आग में तकरीबन 53,000 इमारतें जो है वो तबाह हुई हैं। शहर के बाहर ईटन में लगने वाली जो आग थी उसमें 5,000 इमारतें तबाह हुई। मकामी हुकाम का यह कहना है कि खुश्क और तेज हवा से आग में खतरनाक इजाफे का खदशा बरकरार है। आग पर काबू ना पाया गया तो यह कुदरती सानेहात में अमरीकी तारीख का बदतरीन वाकया बन जाएगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग से मारूफ शो बिजनेस से जो वाबस्ता शख्सियात है उनके घर भी तबाह हुए। शो बिज इंडस्ट्री की सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं, जबकि मुतअद्दिद तकरीबात भी मनसूख कर दी गई हैं। आतिशज़दगी के बायस जो खाली घर हैं वहां पर डकैतियों की जो है वो भी वारदातें हुई हैं और लूटमार का सिलसिला जारी है। और पुलिस ने अब तक घरों में लूटमार करने वाले 20 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया है। गैर मुल्की मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि लॉस एंजलिस काउंटी के जो शेरिफ है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आग की वजह से खाली कराई गई जो इमारतें थी, जो घर थे, वहां पर लूटमार और चोरियों के वाकयात में इजाफा हुआ है। लॉस एंजलिस काउंटी में तकरीबन 1,80,000 रिहायशियों को आग के बायस जो है वो ये का छोड़ना पड़ा है। हालात को देखते हुए मजीद 2 लाख जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी घर छोड़ने के अहकाम जारी किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो भी मुनक़ता है। मुतअद्दिद स्कूल और यूनिवर्सिटीज जो है वो भी बंद है। कुछ फायर फाइटर्स के पास पानी खत्म होने की इतलात भी सामने आने के बाद जो नौमुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सूरत हाल पर कुछ तनकीद भी की है। ताहम हुकाम ने फायर फाइटर्स के पास पानी खत्म होने की तरदीद की है। लॉस एंजलिस में जो लगी आग है इस पर काबू पाने और इसकी वजूहात जानने के लिए भी जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक आग लगने की जो वजह है वो सामने नहीं आई। अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि लॉस एंजलिस के जंगलात में जो आग है कहीं जानबूझकर तो नहीं लगाई गई। आग लगाने के शुबे में एक शख्स को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार भी किया गया है। मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस चलने वाली हवाओं से आग के शोले मजीद भड़कने का खदशा अभी भी मौजूद है। सूरत हाल से निपटने के लिए हुक्काम ने पैलिसेड्स और ईटन के इलाकों में रात के वक्त अब कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। रियासत के गवर्नर ने इस्तीफा मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप को मुतासरा रियासत आकर खुद जायजा लेने की दावत भी दी है। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर कैलिफोर्निया से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा था कि अमेरिका के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक जलकर राख हो गया है और इसके जिम्मेदार डेमोक्रेट गवर्नर हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस आग लगने से होने वाली तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान भी कर दिया था। सदर बाइडन उनका यह भी कहना था कि ये जो फंडिंग की रकम से इससे मुतासिरा इलाकों से मलबा भी हटाया जाएगा और आर्जी पनाहगाहें भी कायम की जाएंगी। अब ये जो आग है इससे होने वाली तबाही के बाद
लॉस एंजलिस का इलाका ऐसा लग रहा है कि हिरोशिमा पर एटमी हमले के बाद का मंजर पेश कर रहा है। जो विजुअल्स आए हैं वो बड़े खौफनाक है। लॉस एंजलिस के काउंटी शेरिफ ने नुकसानात के बारे में ये कहा है कि ऐसा लगता है जैसे यहां पर एटम बम गिरा हो। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स को कैलिफोर्निया के जेल निजाम से भी मदद मिल रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो आग लगी है इस पर काबू पाने के लिए तकरीबन इस वक्त 14,000 फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं, जिनमें जो है वो 400 कैदी भी शामिल हैं। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली इस आग को अमेरिकी तारीख की सबसे जो महंगी आफत है वो करार दिया जा रहा है। आग इस कदर है कि इसे बुझाने के लिए एहलकार और पानी जो है वो कम पड़ गया है और कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इस अमल में जो मुश्किलात आ रही थी उनकी इतलात के बाद इस हवाले से जो है वो तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। ये यकीनन बहुत ही जो है वो खौफनाक आग है और इस आग से होने वाले नुकसानात का ये कहा जा रहा है कि अभी इस वक्त अंदाजा लगाना भी मुश्किल है और ये एक मर्तबा जब आग बुझाने का अमल मुकम्मल होगा तो तभी फिर पता चल सकेगा कि इस आग से जो है वो कितना नुकसान हुआ है और कितनी हलाकतें हुई हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लामाबाद में होने वाली 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुंची हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर गुफ्तगू करते हुए नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा कि पाकिस्तान आना मेरे लिए एजाज की बात है और मैं बहुत खुश हूँ। मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौके के उन्वान से जो बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका आज से इस्लामाबाद में आगाज हो गया है। इस कॉन्फ्रेंस में 47 मुसलमान ममालिक के वुज़रा, सफारतकार और माहिरीन तालीम के साथ OIC, यूनिसेफ, यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक समेत जो अहम बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनके 150 से ज्यादा नुमाइंदे इसमें शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को भी दावत दी गई थी, ताहम वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए। कॉन्फ्रेंस की जो इफ्तिताई तकरीब है आज उससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो है वो खिताब किया। इस खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए फौरी और ज़रूरी इक़दामात करने की जो है वो ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हर माशरे में तालीम का हसूल मुमकिन बनाया जाना चाहिए। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस से निमटना होगा। गरीब ममालिक में ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम तक रसाई उसको मुमकिन बनाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लाम भी खवातीन समेत माशरे के हर तबके को इल्म हासिल करने पर जोर देता है। आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज का बाइस है। अब कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने मलाला यूसुफजई को वेलकम किया और कहा कि मलाला यूसुफजई की जो शिरकत है ये भी बाइस फख्र है और उनकी आमद पर हमें बेहद खुशी हुई है। मलाला हिम्मत और अज़्म की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद ये कहा कि लड़कियों की तालीम के हवाले से कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है और इस जो कॉन्फ्रेंस का जो फोकस है वो ख़ास तौर पर गरीब ममालिक के जो गरीब ममालिक हैं वहाँ पर लड़कियों की तालीम का फ़रोग़ किस तरह से होना है इस हवाले से जो है वो इक़दामात पर गौर करना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।